आज हम एक ऐसी भू राजनीतिक पहेली को समझने की कोशिश करेंगे जिसने सदियों से बड़ी बड़ी ताकतों को भी उलझा कर रखा है। ये कहानी है ईरान की और इस सवाल की कि आखिर क्या वजह है कि इस देश को जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि पिछले 500 सालों से दुनिया का नक्शा कितना बदल गया, लेकिन ईरान की सीमाएं वैसी की वैसी ही है। जानते हैं, रोम, मंगोल, रूस, ब्रिटेन सबने कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। आखिर ऐसा क्यों है? इसका जवाब कई परतों में छिपा है। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ईरान की जमीन को ही देखना होगा। ईरान की ताकत का जो सबसे बड़ा राज है वो उसके भूगोल में, उसकी ज्योग्राफी में छिपा है, जो किसी भी हमलावर के लिए एक अभेद्य किला बन जाती है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा किला है जिसकी दीवारें कुदरत ने बनाई हैं। पश्चिम में देखिए, जाग्रोस पहाड़ों की एक लंबी दीवारें, उत्तर में एल्बोर्स पर्वत खड़े हैं और पूरब की तरफ दुनिया के कुछ सबसे गर्म और वीरान रेगिस्तान हैं, दश्त-ए-लुत और कवीर। और इन सब के साथ साथ 2500 किलोमीटर लंबी एक तट रेखा भी है। मतलब ईरान का जो दिल है वो लगभग हर तरफ से सुरक्षित है। और देखिए, ये पहाड़ सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं हैं, इन्होंने असल जंग का रुख मोड़ा है। 1980s के दशक में जब ईरान इराक की जंग हुई तो सद्दाम हुसैन की सेना ने 2 साल तक एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो जाग्रोस पहाड़ों को पार ही नहीं कर पाए। ये पहाड़ सच में ईरान के लिए एक ढाल बन गए। लेकिन बात सिर्फ बचाव की नहीं है। इसी मुश्किल भूगोल के नीचे छिपा है बेहिसाब खजाना। पूरी दुनिया की 15% प्राकृतिक गैस और 10% कच्चा तेल ईरान की जमीन के नीचे है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जिंक का भंडार भी यहीं है। और साथ में यूरेनियम, सोना, चांदी जैसी कीमती चीजें भी। ये सब मिलकर ईरान को दुनिया के मंच पर एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बना देते हैं। और अब आते हैं उस एक नंबर पर जो सब कुछ बदल देता है, 20%। ये दुनिया की कुल तेल सप्लाई का वो हिस्सा है जो ईरान के ठीक पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य नाम की एक पतली सी गली से होकर गुजरता है। और इस रास्ते पर ईरान की सीधी नजर रहती है। ये आप कह सकते हैं ईरान का सबसे बड़ा तुरुप इक्का है, जो उसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक जबरदस्त पकड़ देता है। लेकिन कहानी सिर्फ भूगोल ही नहीं है। कहानी का असली मोड़ तो आया 1979 में। एक ऐसी क्रांति हुई जिसने न सिर्फ ईरान को बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब 1979 से पहले का ईरान और उसके बाद का ईरान, ये दो बिल्कुल अलग देश हैं। पहले देखिए, वो अमेरिका का एक पक्का दोस्त था, इजराइल के साथ भी उसके अच्छे रिश्ते थे। और फिर इस्लामी क्रांति हुई और एक ही झटके में सब कुछ पलट गया। अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और इजराइल को नंबर 1 दुश्मन का दर्जा दे दिया गया। तो अब ईरान दुनिया में एक तरह से अकेला पड़ गया था और उसके सबसे बड़े दुश्मन इजराइल तक सीधे पहुंचना भी मुश्किल था, क्योंकि बीच में दूसरे अरब देश थे। तो ईरान ने एक बहुत ही अलग, एक नई रणनीति अपनाई। उसने सीधे लड़ने के बजाय दूसरे देशों में अपने समर्थक गुटों का एक नेटवर्क बनाना शुरू किया, ताकि वो दूर से ही अपने दुश्मनों को चुनौती दे सके। इसी नेटवर्क को कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का अक्ष। और ये नेटवर्क उन्होंने फैलाया पूरे मिडिल ईस्ट में। लेबनान में हिजबुल्लाह से लेकर यमन में हूथी तक, सीरिया और इराक में भी उसके समर्थक गुट हैं। ये सब मिलकर ईरान का प्रभाव क्षेत्र बनाते हैं, जो भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक फैला हुआ है। और इसी नेटवर्क के जरिए ईरान अपने दुश्मनों पर लगातार दबाव बनाए रखता है। अब सवाल ये है कि ये रणनीति जमीन पर काम कैसे करती है? इसका जवाब छिपा है आज के जमाने की टेक्नोलॉजी में, और एक ऐसी जंग में जो हथियारों से ज्यादा हिसाब किताब से लड़ी जाती है। इसको ऐसे समझिए, ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे यमन के हूती को करीब $20,000 का एक ड्रोन देता है। अब इस छोटे से ड्रोन को हवा में रोकने के लिए फ्रांस या अमेरिका जैसे देशों को $10 लाख की मिसाइल दागनी पड़ती है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें हमला करना बहुत सस्ता है और बचाव करना बेहद महंगा। इस आर्थिक बोझ को उठाना बड़े बड़े देशों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। और ये तो सिर्फ ड्रोन की बात हुई। इसके अलावा ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा तैयार कर लिया है, जो पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा है। उसकी कुछ मिसाइलें तो 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं। मतलब मिडिल ईस्ट का लगभग हर कोना अब उसकी जद में है।
तो अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। ईरान पर विजय पाना इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं, बल्कि भूगोल, विचारधारा और टेक्नोलॉजी के एक अनोखे मेल में छिपा है। तो देखिए, ईरान की ये जो ताकत है वो कई स्तंभों पर टिकी है। एक तरफ तो उसके पहाड़ और रेगिस्तान है जो उसे एक किले की तरह बचाते हैं। दूसरी तरफ उसकी क्रांतिकारी विचारधारा है जो उसकी विदेश नीति को दिशा देती है। फिर प्रॉक्सी गुटों का एक बड़ा नेटवर्क है, कम लागत वाले लेकिन असरदार हथियार हैं, और दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों पर उसका नियंत्रण है। ये सब मिलकर उसे एक बहुत ही लचीली और चुनौतीपूर्ण शक्ति बनाते हैं। तो सब कुछ देखकर लगता है कि ईरान पर बाहर से हमला करना तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन असली सवाल शायद कुछ और है। देश के अंदर जो दबाव बढ़ रहे हैं और बाहर जो झगड़े चल रहे हैं, उनके बीच ये भू राजनीतिक गतिरोध आखिर कब तक चलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त